श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं सदैव देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुक जाओ, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको समय से नहीं बल्कि अपने आप से होगी कि खूबसूरत जीवन आपके सामने था और आप दुनियादारी में उलझे रहें। एक बार क्षमा करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस मनुष्य पर विश्वास करके मूर्ख मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो मार्ग पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। परिश्रम का फल और समस्या का हल देरी से ही सही पर अवश्य मिलता है। जब आप दूसरों को अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ आपके जीवन में वापस आती है। यह प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, जैसे विश्वास, हृदय, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें। आपसे सहायता लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको सहयोग की ज़रूरत होती है तब सहयोग करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। ब्लड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी योग्यता के अनुसार श्रेष्ठ होता है। अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिए। समस्या रुई से भरी हुई थैली के समान होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी ही दिखेगी, और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। अगर कोई आपका मूल्य ना समझ सके तो दुखी मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी मनुष्य ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मनुष्य को बदलने पर विवश कर देती है। जीवन एक बार मिलता है, यह वाक्य अर्ध सत्य है। सिर्फ मृत्यु एक बार मिलती है, जीवन तो हर रोज मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं।
सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब कहाँ और किससे मिलना है ये ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन क्रोधित हो तो भी अनुचित शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई सामना नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति हुए। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, पर तो धर्म करना है या अधर्म, यह संसारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देते, उनका त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। अपराध हर बार गलतियों का नहीं होता। शक का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाढ़ नहीं है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कल आपके विरुद्ध भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, जो मन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों का सम्मान समय से ज़्यादा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। समय जब न्याय करता है तो साक्ष्यों की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्षमा मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 1,00,000 सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। विश्वास में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उन बातों की तरफ जरा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं,
और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। समुद्र बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है नाव बनकर किसी को पार लगाना। ईश्वर के प्रेम में चूर होकर झूमने का जो आनंद है वह संसार की समस्त माया में नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं जाता, पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाइए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां पर आपका बोलना बहुत ज़रूरी था। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम तो एक दूसरे के सुख में, दुख में और भावनाओं को समझने और साथ जीने के लिए होता है। कुछ तो कमी का एहसास है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अगर जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ भी ज़रूर देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निकल कर आता है जब वो सामने से ही ठोकरें खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं हैं, पर हर मनुष्य को लगता है उसकी ही समस्या सबसे बड़ी और कठिन है। कुछ लोग कहते हैं स्त्री का कोई घर नहीं होता, पर सच तो यह है स्त्री के बगैर कोई घर नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता नजर आता है। पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली इंसान वो हैं जिसके पास भोजन के साथ भोग, नींद के साथ बिस्तर, घर के साथ परिवार का साथ है और धन के साथ धर्म भी है। उस मनुष्य से दूरी बना के रखो जिस मनुष्य को अपनी गलती का एहसास ना हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हमारे मनोबल बढ़ता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे।